ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्रू स्टोरी। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान शिव की शिवरात्रि की कथा लेकर आए हैं। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को अपना अनंत स्वरूप दिखाया था। इसी कारण इस दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के पास एक सुंदर नगर था जहाँ अनेक लोग रहते थे। उस नगर में भगवान शिव के भक्त भी रहते थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो भगवान की भक्ति से दूर रहते थे। उसी नगर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते थे और वही जंगल आसपास के लोगों के जीवन का सहारा था। उसी जंगल के पास एक गांव में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था गुरुध्रुव। गुरुध्रुव स्वभाव से कठोर था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जंगल में जाकर पशुओं का शिकार करता था। उसे न तो पूजा पाठ की जानकारी थी और न ही भगवान की भक्ति में उसकी कोई रुचि थी। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर पशुओं को मारता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। उसका जीवन हिंसा और क्रोध से भरा हुआ था। एक दिन की बात है, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था। यह वही दिन था जिसे हम आज शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। उस दिन गुरुध्रुव सुबह सुबह जंगल में शिकार करने गया, परंतु उस दिन उसका भाग्य कुछ अलग ही था। पूरे दिन उसने जंगल में घूम घूम कर शिकार करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई पशु नहीं मिला। दिन बीत गया, शाम हो गई और धीरे धीरे रात होने लगी। शिकारी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि अगर वह शिकार लेकर घर नहीं जाता तो उसके बच्चे भूखे रह जाते। यही सोचकर वह जंगल में और अंदर तक चला गया ताकि किसी तरह कोई शिकार मिल जाए। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शिकारी को डर भी लग रहा था, परंतु भूख और चिंता के कारण वह जंगल में ही रुका रहा। कुछ देर बाद उसे एक बड़ा सा बेल का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह भगवान शिव का पवित्र स्थान है। शिकारी ने सोचा कि अगर वह पेड़ पर चढ़कर बैठ जाए तो उसे कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाएगा और शायद रात में पानी पीने आने वाले किसी जानवर का शिकार भी मिल जाए। यह सोचकर वह उस बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात को जागते रहने के लिए वह समय समय पर पेड़ की टहनियाँ तोड़कर नीचे गिराता रहा। उन टहनियों के साथ साथ बेल पत्थर भी नीचे गिरते रहे और सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। शिकारी को यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसे अनजाने में भगवान शिव की पूजा हो रही है। पहला पहर, रात का पहला पहर बीत रहा था। तभी वहां एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने उसे देखा और तुरंत अपना धनुष बाण तान लिया। जैसे ही वह तीर चलाने वाला था, तभी हिरनी ने मानो मनुष्य की भाषा में कहा, हे शिकारी, कृपया मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उन्हें अंतिम बार मिल लाने दो। मैं वचन देती हूँ कि वापस आकर स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी को पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यदि यह वापस आ गई तो शिकार मिल जाएगा, इसलिए उसने हिरनी को जाने दिया। इस बीच पेड़ की टहनियाँ हिलने से बेल पत्थर शिवलिंग पर गिरते रहे, जिससे भगवान शिव की पूजा का पहला पहर पूरा हुआ। दूसरा पहर, कुछ समय बाद रात का दूसरा पहर आया। तभी वहाँ दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने फिर अपना धनुष तान लिया। तब उस हिरनी ने भी कहा, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार बेल पत्थर गिरते रहे और दूसरे पैर की पूजा भी संपूर्ण हो गई। तीसरा पहर, रात का तीसरा पहर आया। इस बार वहां एक हिरण, नर हिरण आया। शिकारी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तब हिरण बोला, हे शिकारी, मेरी दोनों पत्नियां अभी तक घर नहीं पहुंची हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। मुझे उन्हें ढूंढकर वापस आने दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं अवश्य लौटूंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस बीच फिर से बेल पत्थर गिरते रहे और तीसरे पैर की पूजा भी पूरी हो गई। चौथा पहर, अब रात का अंतिम पहर आ गया। कुछ समय बाद वहीं दोनों हिरनियाँ, हिरण और उनके बच्चे वहां आ गए। उन्होंने शिकारी से कहा, हे शिकारी, हमने अपना वचन निभाया है, अब आप हमें मार सकते हैं। उनकी सत्यता और वचन पालन देखकर शिकारी का हृदय पिघल गया।
वह सोचने लगा, ये पशु होकर भी अपने वचन के इतने पक्के हैं और मैं मनुष्य होकर कितना निर्दयी हूँ। उसका हृदय बदल गया। उसने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और कहा, मैं अब किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा। तुम सब स्वतंत्र हो, अपने घर जाओ। भगवान शिव का प्रकट होना। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे गुरुद्र, आज तुमने अनजाने में ही मेरा महाशिवरात्रि व्रत किया है। तुमने पूरी रात जागरण किया है, बेल पत्र अर्पित किए हैं और अंत में हिंसा छोड़कर दया को अपनाया। इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अगले जन्म में तुम राजा चित्रभानु के रूप में जन्म लोगे और अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। शिकारी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया और वह भगवान शिव का भक्त बन गया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव बहुत भोले और दयालु हैं। वे सच्चे मन से की गई छोटी से छोटी भक्ति को से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अनजाने में भी किया गया पुण्य महान फल देता है। दया और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखता है, शिवलिंग की पूजा करता है, भगवान शिव का स्मरण करता है और उसे जीवन में सुख और समृद्धि, अंत में मोक्ष प्राप्त होती है। और जो सोमवार के दिन बेलपत्री को सींचता है, उसके बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाता है, भगवान उसके सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त हुई। प्यार से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की जय। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही व्रत, पूजा और धार्मिक कथाओं की जानकारी पाने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसी दिव्य कथा लेकर अगली वीडियो में। भगवान आपके माता पिता, आपके बच्चों को हमेशा खुश रखे, खूब तरक्की दे, जीवन में फले फूले।